नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। दिल्ली शराब घोटाला अरविंद केजरीवाल के गले में बुरी तरह से फंस गया है। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस शराब घोटाले को ना तो निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं, और हालात यह है कि अब केजरीवाल के सामने सिर्फ यही रास्ता दिख रहा है, भाग और तेजी से भाग केजरीवाल। लेकिन बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी यह भी साफ है, क्योंकि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और के कविता जो इस शराब घोटाले की गिरफ्त में आ चुके हैं। और हालात यह है कि ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय अब तक करीब 15 लोगों को गिरफ्तार करके या तो जेल भेज चुके हैं या उसने अपनी हिरासत में रखा है। इसी शराब घोटाला में प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिण भारत के हैदराबाद से के कविता को और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार किया और हिरासत में लिया, और हिरासत में लेकर हैदराबाद से के कविता और उनके सहयोगियों को दिल्ली लाई। बीआरएस नेता के कविता और उनके सहयोगियों को जब प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली लाया और सख्ती से पूछताछ की, सवाल जवाब किए, तो के कविता बुरी तरह से टूट गई। के कविता और के कविता के सहयोगियों ने प्रवर्तन निदेशालय के सामने सारे राज उगल दिए एक एक करके। दिल्ली शराब घोटाला के मास्टरमाइंड माने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल और दक्षिण भारत की यह नेता के कविता। तो प्रवर्तन निदेशालय के कविता की गिरफ्तारी तो कर चुका है, यानी उनको हिरासत में ले चुका है, लेकिन अरविंद केजरीवाल कभी इस कोर्ट में भाग रहे हैं, कभी उस कोर्ट में भाग रहे हैं, और हालात यह है कि वह प्रवर्तन निदेशालय के समन को बराबर अवैध और गैर कानूनी ठहरा रहे हैं। के कविता के हिरासत में जाते ही अरविंद केजरीवाल के हाथ पांव फूल गए और वह भागे भागे दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको कोई राहत देने से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने सवाल जवाब भी किया कि आखिर अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय के सामने हाजिर क्यों नहीं हो रहे हैं। तो यहां भी एक बड़ी चूक कर गए अरविंद केजरीवाल के वकील, और उन्होंने यानी अरविंद केजरीवाल के वकील ने साफ तौर पर अदालत में कहा, यानी दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि उनको गिरफ्तारी से संरक्षण चाहिए। इससे साफ जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल जानते हैं, भली बात जानते हैं, और उनको यह मालूम है कि वह दिल्ली शराब घोटाला के मास्टरमाइंड हैं, लिहाजा उनकी गिरफ्तारी तय है। दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से भी पूछा कि अब तक इस पर क्या कार्रवाई हुई, जिस पर प्रवर्तन निदेशालय ने बताया, दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि अब तक करीब 15 आरोपी इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। और प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को अब तक 9 समन भेज चुकी है, लेकिन अभी तक अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय के सामने नहीं आए हैं। प्रवर्तन निदेशालय के सामने न जाने की एक वजह साफ तौर पर सामने आ गई कि अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की तरह गिरफ्तारी भांप चुके हैं और गिरफ्तारी से बचना चाहते हैं, लिहाजा वह प्रवर्तन निदेशालय के सामने नहीं जा रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी का भय सता रहा है, लेकिन आखिर प्रवर्तन निदेशालय के इन समन पर, इस नोटिस पर न जाना भी एक गंभीर सवाल खड़ा करता है अरविंद केजरीवाल के सामने कि आखिर प्रवर्तन निदेशालय से कब तक भाग पाएंगे। इसी तरह से प्रवर्तन निदेशालय के समन पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी नहीं जा रहे थे, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय उनको सीएम हाउस से खींच कर ले गया। तो कमोबेश अब यही स्थिति बन रही है कि बराबर प्रवर्तन निदेशालय समन भेज रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं जा रहे हैं। तो कहीं ऐसा न हो कि प्रवर्तन निदेशालय अरविंद केजरीवाल को उनके शीश महल से खींचकर ले जाए। दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली, बल्कि यह भी पूछ लिया दिल्ली हाईकोर्ट ने कि आखिर अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय के सामने क्यों नहीं जा रहे हैं।